सभी को नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि केवीएस इंटरव्यू के लिए जो बायोडेटा होता है उसको आप किस प्रकार से फिल करेंगे। बायोडेटा आपके इंटरव्यू में एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि बायोडेटा में आप जो कुछ भी लिखेंगे वहीं से आपके पास क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, और बायोडेटा ही आपके पूरे इंटरव्यू की दिशा को निर्धारित कर देता है। इसलिए आप बायोडेटा को सोच समझ के भरें। अब काफ़ी साथी दूसरे लोगों से पूछ के बायोडेटा भर देते हैं, तो उसका उनको नुकसान भी होता है, क्योंकि अगर आप बायोडेटा को कॉपी पेस्ट करेंगे और उस कॉपी पेस्ट किए हुए में से जब इंटरव्यू वाला आपसे क्वेश्चंस पूछेगा तो आप उनके आंसर नहीं दे पाओगे। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने बायोडेटा में वही चीज़ें भरें जिनमें से अगर आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं तो कॉन्फिडेंटली आप उनके आंसर दे दें। अभी आपके पास लगभग 2 महीने का टाइम है इंटरव्यू के लिए, तो आप बायोडेटा की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें अभी से कि हम क्या लिखें। और बायोडेटा का जो फॉर्मेट है केवीएस का, वो इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, और उसमें कुछ चीज़ें भी बताने वाला हूं कि किस प्रकार से फिल करते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि बायोडेटा का जो फॉर्मेट केवीएस आपको दे उसको आप हाथ से ही भर के लेके जाना। कुछ लोग टाइप करवा के ले जाते हैं। मैं मेरा पर्सनली बताऊँ या मेरे साथी जो टीचर्स हैं, मैंने उनसे बात की, मैं अपना हाथ से लिख के लेके गया था, और मेरे साथी जो टीचर्स हैं उनसे मैंने बात की तो वो भी बोल रहे हैं कि हमने अपना हाथ से ही लिखा था। तो टाइप करने वाले के चक्कर में आप ना पड़े, करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाथ वाला ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। और उसमें जो फॉर्मेट केवीएस ने दे रखा है उसी फॉर्मेट अगर ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फॉर्मेट क्या है, कैसे उसको फिल करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो देखिए फॉर्मेट कैसा है, फॉर्मेट के ऊपर आपको मैं लेके चलता हूँ। जब आप इंटरव्यू के लिए कट ऑफ में सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा केवीएस की वेबसाइट का, और वहाँ से आप इस बायोडेटा को डाउनलोड कर लेंगे। अब इस बायोडेटा में आप सबसे पहले आपकी जो पोस्ट है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, टीजीटी, पीजीटी और सब्जेक्ट के साथ, जैसे मान लीजिए मैथ है तो टीजीटी मैथ, या पीजीटी मैथ, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, या टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, या पीआरटी है तो पीआरटी, वो लिखना होता है यहाँ पे। फिर आपका जो एग्ज़ाम रोल नंबर था, यहाँ पे आप एग्ज़ाम रोल नंबर फिल करेंगे, और आपकी जो कैटेगरी है, कैटेगरी मतलब जर्नल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, वो कैटेगरी आप यहाँ लिखेंगे। इसके साथ आप अपनी 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना के रखेंगे, और एक फ़ोटो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसके ऊपर, यहाँ पे, ठीक है। और ये बायोडेटा की आपको 3 कॉपीज़ तैयार करनी होती हैं। तो 3 कॉपीज़ तैयार करोगे तो हर कॉपी के ऊपर एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप यहाँ पे क्या करेंगे, उस पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आपका नेम है, करस्पोंडेंस एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम और हस्बैंड नेम, आपका जो मोबाइल नंबर है वो, और ईमेल आईडी, ये दोनों वर्किंग होना चाहिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों वर्किंग हो, क्योंकि जब आपके इंटरव्यू के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा तो आपका जो इंटरव्यू लेटर है वो इस ईमेल आईडी पे आएगा, जो भी आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद क्लास 12 से आगे जितने भी, बिगिनिंग फ्रॉम क्लास 12, आपकी जितने भी क्वालिफिकेशन है वो आप इन कॉलम्स के अंदर फिल कर देंगे। इन कॉलम्स को आप ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। एक्सपीरियंस अलोंग विद पे मैट्रिक्स, लेवल पे, बैंड विद द ग्रेड पे, ये कॉलम आपको ब्लैंक छोड़ देना है अगर आपके पास कोई सरकारी जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर आप मान लीजिए किसी स्टेट गवर्नमेंट में टीचर हैं और वहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं तो आपको इसको फिल कर देना है। अगर आपके पास किसी प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस है तो वो आपको यहाँ पे फिल नहीं करना है। मेरे केस में, जैसे मेरे पास 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस था प्राइवेट स्कूल का, सरकारी स्कूल का नहीं था, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं भरा था, मैंने इसको खाली छोड़ दिया था। हाँ, अगर आप ये चाहो कि हम अपना एक्सपीरियंस दिखाना चाहते हैं तो अलग से एक पेपर के ऊपर एक्सपीरियंस लिख लें और इसके साथ उसको अटैच कर दें इस पेपर के साथ। उसके बाद ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट नोट है, शॉर्ट नोट, योर सुटेबिलिटी टू द पोस्ट। आप अपने आप को इस प्रेजेंट पोस्ट के लिए क्यों सुटेबल मानते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। ये जो जगह आपको दी गई है, इस जगह में आपको लिखना है कि आप इस पोस्ट के लिए क्यों सुटेबल हैं। इसमें आप क्या लिख सकते हो, देखो इधर उधर की ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। इसमें आप एक बात तो ये लिखो कि आपका टीचिंग में इंटरेस्ट क्यों है। दूसरी बात ये है कि आप टीचिंग को जॉयफुल कैसे बना सकते हो, आप बच्चों को समझाने में आपकी स्किल क्या है। दूसरी बात ये है कि जो कमज़ोर बच्चे हों उनको आप लर्निंग में कैसे, किस टाइप से आप उनको इनकरेज कर सकते हो। आप जो टीचिंग प्रोफेशन है उसमें स्टूडेंट और टीचर के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको किस नज़र से देखोगे, किस प्रकार उसको मेंटेन करके रखोगे, ऐसी कुछ चीज़ें आप यहाँ पे लिखना। ये कुछ हिंट मैंने आपको दिए हैं, ये चीज़ें आप यहाँ लिखना। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कुछ और हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो।
सब्जेक्ट के ऊपर आपकी पकड़ है और आपके सब्जेक्ट को आप कितने अच्छे वे से बच्चों को समझा सकते हैं, वो चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद कोई स्पेशल अचीवमेंट हो आपकी, जैसे कोई स्पोर्ट्स वगैरह में हो या आपको कोई अवार्ड मिला हो सीबीएसई की तरफ से, एनसीईआरटी की तरफ से, या किसी स्टेट गवर्नमेंट में आपको कोई अवार्ड मिला हो, तो वो अचीवमेंट्स आपको यहाँ लिखनी होती हैं। यहाँ आपको सिग्नेचर कर देना है और डेट के साथ। ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे ये आपके कुछ कॉलम दे रखे हैं, यहाँ पे ये कॉलम दे रखे हैं, इनको आपको फिल करना है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि सपोज करो आप पीआरटी के लिए ही अप्लाई कर रहे हो, और पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपके पास मास्टर डिग्री, आपने एमएससी किया हुआ है या आपने एमए किया हुआ है, तो आपकी मर्ज़ी है, उनको दिखाना चाहो तो यहाँ पे दिखा दो, अदरवाइज़ उनको दिखाने की यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पोस्ट से ज़्यादा की जो क्वालिफ़िकेशन आप दिखाओगे उसका यहाँ पे कोई फ़ायदा आपको मिलने वाला है नहीं। हाँ, अगर आप इंटरव्यू वाले को इम्प्रेस करने के लिए अपने हायर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन दिखाना चाहते हो तो आप आराम से दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रिपेयर रहना कि अगर उसमें से आपसे वो क्वेश्चंस पूछ ले तो उनके आंसर आप कॉन्फिडेंटली दे पाओ। जैसे मान लीजिए आपने एमएससी किया हुआ है फिजिक्स के अंदर और पीआरटी में आप आ गए, आपसे यही पूछ ले कि आपके पास तो इतनी हायर एजुकेशन है और उसके बाद आप पीआरटी में क्यों आना चाहते हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर क्यों नहीं बनना चाहते, आप पीजीटी क्यों नहीं बनना चाहते। तो ऐसे जो क्वेश्चंस आपसे पूछेगा उसके आंसर आप अच्छे से ढूंढ के रखना कि मैं एमएससी की डिग्री यहाँ पे लगा रहा हूँ और पीआरटी में सेलेक्ट हो रहा हूँ, तो अगर मेरे से सवाल पूछ लिया ये कि मैं एमएससी होते हुए भी पीआरटी में क्यों जा रहा हूँ, तो इसका जवाब मेरे पास होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप केवीएस में ही क्यों आना चाहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार लोग पूछते हैं कि अगर ये पूछ ले हमसे कि आप केवीएस ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्या जवाब देंगे। 2-3 बातें केवीएस की मैं आपको बता देता हूँ, आपका आंसर प्रिपेयर करने में वो आपकी मदद कर सकती हैं। जैसे आप एक बोल सकते हो कि केवीएस एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है एजुकेशनल सेक्टर में, खासकर स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स के कंपैरिजन में केवीएस की एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है, वहाँ के टीचर्स की रिस्पेक्ट अच्छी है। और दूसरी बात यह है कि केवीएस हमें आगे बढ़ने का मौका देता है कि जैसे आप एक फिक्स टाइम होता है, उतनी जॉब होने के बाद आगे आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई, अगर मान लीजिए आप पीआरटी के लिए ही होते हो तो 3 साल में आप डिपार्टमेंटल पीआरटी से टीजीटी बन जाओगे, फिर डिपार्टमेंटल आप पीजीटी बन जाओगे, फिर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के आप वाइस प्रिंसिपल बन सकते हो, फिर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के आप प्रिंसिपल बन सकते हो और पीजीटी से डायरेक्ट प्रिंसिपल भी बन सकते हो। अगर आपकी एज कम एज में आप सेलेक्ट हुए हो केवीएस में, तो आगे जाके प्रिंसिपल से आप असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हो और आप डिप्टी कमिश्नर भी बन सकते हो। मतलब आप एक पीआरटी के रूप में ज्वाइन करके केवीएस को और आप डीसी तक जा सकते हो, या पीजीटी को ज्वाइन करके आप एक डिप्टी कमिश्नर लेवल तक केवीएस में जा सकते हो। यही रीज़न है कि हम केवीएस को प्रीफर कर रहे हैं। दूसरी बात, केवीएस जो है एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट भी हमें देता है, हमें अपनी ग्रोथ का भी चांस देता है और हमारे अंदर जो स्किल्स हैं, टीचिंग स्किल्स हैं, उसको बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट करने का मौका भी केवीएस हमें देता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं, ये आप अपने आंसर में जोड़ सकते हो। तो ये तो था बायोडेटा का। बाकी बायोडेटा से संबंधी आपकी और कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं।